सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं? आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स और आपकी लोअर बैक बहुत ज़्यादा टाइट है और आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं और आप अपने कंसंट्रेशन को और फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है प्रसरित पादोत्तान आसन, और इंग्लिश में हम इस आसन को वाइड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग पोज कहते हैं। तो यह आसन आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में और आपकी फॉरवर्ड बेंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने प्रसरित पादोत्तानासन वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड पोज की तरफ, या फिर वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड पोज की तरफ। तो इसका अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस समझ लेते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो अभ्यास है ये आपका एक इन्वर्जन पोज भी है, एक तरीके का इन्वर्जन भी होता है। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, माइग्रेन है, ठीक है, वर्टिगो है, तो उनको इस अभ्यास को नहीं करना है, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी होंगी जो कि मैं आपको अभ्यास करते समय बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी इंजरी है तो आपको इस अभ्यास को नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडीज को इसका अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स या फिर काफ मसल्स से रिलेटेड कोई इंजरी है तो भी इस आसन के अभ्यास को आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रेच आता है आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स में। तो ऑलरेडी अगर आपको इंजरी है तो आप थोड़े समय के लिए वेट करें जब तक आपकी इंजरी हील होती है, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और इस अभ्यास की प्रैक्टिस में हम आपको कुछ प्रॉप्स के यूज़ भी बताएंगे। तो हम लोग ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे योगा ब्लॉक्स होते हैं, इनका यूज़ भी हम आपको बताएंगे एज अ बिगिनर आप किस तरीके से इन प्रॉप्स के यूज़ से अपने आसन के अलाइनमेंट को बेटर बना सकते हैं, और एज अ बिगिनर आप किस तरीके से इन प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं अपने अभ्यास को और भी ज़्यादा ईजी बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की तरफ। तो क्या करना है आपको इस आसन के अभ्यास के लिए? सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों में गैप कर देना है। तो इस तरीके से आपको दोनों पैरों में गैप करना है, और गैप करने के बाद ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों फीट हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। दोनों एड़ियां एक लाइन में और पंजे एक लाइन में रहेंगे। उसके बाद आपके घुटने सीधे रहेंगे और आपको दोनों हाथ अपनी कमर पर रख के इस तरीके से खड़े होना है। तो ये इस आसन के लिए पोजीशन है। पहले हम माउंटेन पोज में खड़े होते हैं दोनों पैरों को मिलाकर, उसके बाद हम धीरे धीरे दोनों पैरों में गैप बढ़ा लेते हैं। अब हम चलते हैं इस आसन के अभ्यास की प्रिपरेटरी प्रैक्टिस की तरफ। तो ये जो हमारा आसन है इसके लिए जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है वो है अर्ध प्रसरित पादोत्तानासन, यानी कि हम अपने प्रसरित पादोत्तानासन की हाफ वेरिएशन करेंगे, जो कि एज अ बिगिनर आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपके अलाइनमेंट को बेटर बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही साथ हम ब्लॉक्स का भी यूज़ करेंगे अपने हाफ पोज के लिए। तो अपने हाथों को अपनी कमर पर रखना है पहले, फिर श्वास भरते हुए आपको अपने चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करना है, आर्च करना है अपनी बैक को। जैसे जैसे आप अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करेंगे आपके जो हिप्स हैं वो पीछे की तरफ जाएंगे। एल्बोज को एक दूसरे की तरफ पुश करना है, दोनों एल्बोज जो हैं वो पीछे की तरफ एक दूसरे की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हल्का धीरे धीरे अपनी चिन को ऊपर की तरफ उठाना है। श्वास छोड़ते हुए आपको अपनी बैक को आर्च रखते हुए धीरे धीरे, ध्यान रहे आपकी बैक जब तक आर्च रहेगी तब तक आप आगे झुकते रहेंगे, ठीक है। जब आपकी बैक की आर्च खत्म होती है तो आपको रुक जाना है। तो आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, अपने हाथों को हाथ के तलियों घुटनों तक लेके आ रहे हैं और आपकी बैक इस तरीके से आर्च हो गई है, तो आपको अपने घुटनों को हल्का सा बैंड कर लेना है, जिससे आप अपनी स्पाइन को इस तरीके से आर्च कर पाए। क्योंकि अगर आपकी बैक इस तरीके से हंच हो जाती है
तो आपको अपनी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में कोई भी स्ट्रेच नहीं आएगा। साथ ही साथ जब आपकी बैक हंच होती है, इसका मतलब आप अपनी लोअर बैक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इस आसन के अभ्यास में आपको लोअर बैक का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इसके बेनिफिट ले पाएंगे। साथ ही साथ आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है बैक का आर्च होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट वेरिएशन आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, घुटनों को सीधा रखते हुए। अगर आप घुटनों को सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो घुटनों को हल्का सा बैंड कर लीजिए, जिससे कि आपकी स्पाइन में जो है आर्च आ जाता है आपकी बैक में। ठीक है, सेकेंड पोजीशन हम लोग ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों ब्लॉक्स को आपको इस तरीके से रख लेना है और दोनों हाथ की हथेलियों को ब्लॉक पर रखने के बाद आप क्या करेंगे, श्वास भरते हुए बैक को आर्च करते हुए धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ देखना है। तो इस तरीके से आपको बैक को आर्च करते हुए प्रैक्टिस करना है। जिन लोगों की बैक में क्या है कि अभी भी आर्च नहीं आ रही है, उनकी पोजीशन इस तरीके से है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं बट आप पुश नहीं कर पाते अपने आप को, तो उन लोगों को जाना है वॉल के पास। तो आपको वॉल के पास जाना है और वॉल के पास जाकर आपको अपने हिप्स को वॉल से टच कर देना। ध्यान रहे, आपके जो दोनों हिप्स हैं वो वॉल से टच हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पैर जो है वो उनमें सेम गैप रहेगा और दोनों एड़ियों को अपनी वॉल से थोड़ा सा दूर रखना है। बहुत ज़्यादा पास भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है। एटलीस्ट आप मान लीजिए कि 1/2 फीट का आपको गैप ले लेना है वॉल से। ठीक है, हाफ नहीं तो आप 8 से 10 इंच का गैप, सॉरी 1/2 फीट या फिर आप 3 से 4 इंच दूर रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्लॉक्स को सामने की तरफ रख दीजिए। आप दोनों हाथों को कमर पर रखिए और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है। आपको ध्यान रहे, आगे झुकते हुए आपके जो हिप्स हैं वो वॉल से टच रहेंगे और आपको दोनों ब्लॉक्स को इस तरीके से ले लेना है और दोनों हाथ की हथेलियों को ब्लॉक के ऊपर रख देना है आपको। तो ध्यान रहे, आप ब्लॉक्स का यूज करते हुए आपको ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है कि थोड़े समय प्रैक्टिस करनी है आपको इसी पोजीशन के साथ। फिर आप अपने ब्लॉक्स को डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा और आगे की तरफ झुक सकें। बट आपको बैक को कंटिन्यू आर्च करते रहना है। अपने जो हिप्स हैं, आपको अपने हिप्स को वॉल की तरफ पुश करते रहना है, घुटनों को सीधा रखना है। ठीक है, धीरे धीरे आप ब्लॉक्स के साथ इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़े समय बाद जब आपकी लेग मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं तो आपको ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपने हाथों को टच करके तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने एंकल्स को पकड़ना है दोनों हाथों से। एंकल्स को पकड़ने के बाद आपको अपनी एल्बोज को बैंड करते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग। अब क्या है कि यहाँ पर आपकी लेग मसल्स अभी प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं हुई होंगी, इसलिए आप अपनी एल्बोज को बैंड करके अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक ले लेना है और आपको अपने फोरहेड को ब्लॉक के ऊपर प्लेस कर देना है। दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट्स को पकड़ लेना है। इस तरीके से घुटनों को सीधा रखना है, जिससे कि आपको खिंचाव आता रहे। तो ये भी आपकी एक प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ने लगती है तब आप अपने फोरहेड को इस तरीके से अपने दोनों पैरों के बीच में पुश कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को। तो वॉल के साथ थोड़ा सा इजी हो जाता है, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। तो जब आप वॉल का यूज करते हैं तो आप अपनी लोअर बैक का यूज कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलती है। इसका जो फाइनल पोज है वो थोड़ा सा बैलेंसिंग भी है, क्योंकि आप जब पुश करते हैं बॉडी को तो आगे की तरफ आप गिरने के चांसेस भी रहते हैं। अगर आप वॉल के साथ करते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस अच्छा रहता है। सेम यही पोजीशन आप बिना वॉल के भी कर सकते हैं। आप ब्लॉक को यहाँ रखिए, दोनों हाथ से अपने एंकल्स को पकड़िए, फोरहेड को इस तरीके से रखिए ब्लॉक पर। आप चाहें तो फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से थोड़ा सा और फॉरवर्ड जा सकते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। जब धीरे धीरे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ने लगेगी तब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखना है, फिर दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, गहरी श्वास अंदर भरेंगे, बैक को आर्च करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। लोअर बैक का यूज करते जाएंगे, दोनों हाथों से अपनी एंकल्स को पकड़ेंगे और धीरे धीरे आपको अपनी एल्बोज को बैंड करते हुए अपने हेड को अपने दोनों पैरों के बीच में टच कर देना है। इस तरीके से घुटनों को बिल्कुल सीधा रखते हुए। जो लोग घुटनों को सीधा नहीं रख पाते वो हल्का सा घुटनों को बैंड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ती जाएगी आप धीरे धीरे ट्राई, आपके घुटने सीधे होते जाएंगे और आप फाइनल पोज में पहुंच पाएंगे।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करने में। बैक ऑफ द नी मसल्स, काफ मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होती हैं। साथ ही साथ जब आप पैरों को ओपन करते हैं तो आपकी पेल्विस मसल्स को भी स्ट्रेच मिलता है। लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके स्पाइन के पोस्चर को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ये एक इन्वर्जन पोज है, तो ब्लड फ्लो को आपके हेड की तरफ इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। आपके कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट आती है, आपका फोकस बढ़ने लगता है, आप काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जिन लोगों को लो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, आप एक जगह पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस आसन के अभ्यास को अगर आप प्रतिदिन एवरीडे करते हैं तो। साथ ही साथ ये हेल्प करता है आपके हिप मसल्स को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देने में, आपके ग्लूट्स को स्ट्रेच देने में। एकदम डीपर स्ट्रेच आप पा सकते हैं इस आसन के अभ्यास से। तो ये इस आसन के लाभ मैंने आपको बताए। अब वापस आने के लिए आपको धीरे-धीरे पैरों को इस तरीके से पास लेके आना है और इस आसन के अभ्यास के बाद जैसे कि आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है आपके लेग मसल्स में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आसन के अभ्यास के बाद आप इस तरीके से रिलैक्स करें अपनी मसल्स को, क्योंकि बैक ऑफ द नी मसल्स, आपके घुटने के पीछे की जो मसल्स हैं, उनको बैंड करके आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स और बैक ऑफ द नी मसल्स को इस तरीके से आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके प्रचलित पादोत्तानासन, वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड या वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड पोज की। और आप अगर जो मैंने तरीका बताया आप उन्हीं सारे तरीकों के साथ इस आसन का अभ्यास करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप इस आसन के फाइनल पोज में पहुंच पाएंगे। एज अ बिगिनर आप इस आसन के अभ्यास के 2 से 3 राउंड 30-30 सेकंड्स के आप कर सकते हैं। आप वॉल के साथ भी कीजिए, आप विदाउट वॉल भी कीजिए, आप ब्लॉक के साथ भी कीजिए। सारी ही जो मैंने आपको पोजीशंस बताई हैं, जो भी तरीका मैंने आपको बताया है, सारे तरीकों से आपको प्रैक्टिस करनी है। एज अ बिगिनर डायरेक्टली फाइनल पोज की तरफ मत जाइए, इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस आसन के अभ्यास में, इसलिए आपको जो बिगिनर स्टेप हैं वो लेने हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको फाइनल पोज की तरफ जाना है। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने प्रचलित पादोत्तानासन स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड पोज की। तो चलिए आप करिए इस अभ्यास को, हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।